92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मेरे यानी आरजे जूही के साथ 12 रिपब्लिक डे कल सेलिब्रेट किया है हमने। और जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस रिपब्लिक डे 92.7 बिग एफएम लेकर आया हवाई ज़्यादा। एग्जैक्टली वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है जैसे आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म है हवाई ज़्यादा, उसमें एक अचीवर की कहानी है। वैसे ही जम्मू के जो अचीवर्स हैं उनकी कहानी आपके साथ शेयर की जा रही है 92.7 बिग एफएम पे। और इस वक्त मेरे साथ हैं मिस्टर जोरावर सिंह जम्वाल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन शायद सब लोग ये नहीं जानते होंगे कि अब सोशल वर्क के टुवर्ड्स भी जोरावर जी कदम रख चुके हैं। जोरावर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू जूही। ये जो टीम जम्मू करके आपने आई वुड से कि एक ग्रुप स्टार्ट किया है, एग्जैक्टली ये ग्रुप क्या है? देखिए जूही, ये टीम जम्मू एक कंसेप्ट है, एक एहसास है जिसमें एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील साहिबान हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। इसमें हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जिनका किसी के साथ कोई वाकफियत नहीं है लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों तक हम किसी न किसी तरीके से पहुँचें और उनको एक सिंबॉलिक एक सपोर्ट करें, एक मोरल सपोर्ट करें। चाहे वो एजुकेशन फील्ड है, चाहे वो किसी बच्चे को कोई बीमार है, उसकी कोई परेशानी है, इस तरह से। और भी जो जैसे इन्वायरमेंट का हम बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो जम्मू के लोग हैं पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आके बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ओके तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, लेकिन इसकी उपज किस तरह से हुई आपके दिमाग में? 2 साल पहले हमें पता लगा कि एक गरीब इंसान की बच्ची की मैरिज है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो हमारे 8-10 जो ग्रुप में दोस्त थे हम, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना किसी तरीके से इनकी मदद की जाए। तो हमने ऑलमोस्ट आपस में कंट्रीब्यूट करके 10,000 के करीब रकम एक एनवेलप में डाल के शादी से कुछ दिन पहले हमारे 2 मेंबर्स गए और बिना किसी को बताए उनके माँ बाप को हमने वो दे दिया। अभी ये बात हुए 2-3 दिन नहीं हुए तो ऐसे 3-4 हमारे पास और केसेस आए, बट हमने उनको भी उसी तरीके से हेल्प किया और करते करते हमने विद इन 1.5 मंथ्स हमने कम से कम भी कोई 15 के करीब ऐसी ऑर्फन बच्चियां या गरीब लोगों की बच्चियों को हेल्प किया। तो उसके बाद एक दिन ख्याल आया कि यार ऐसे कई और लोग होंगे थ्रू आउट जम्मू रीजन में, तो जो लोग हमारे जैसे बड़े सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, तो क्यों ना इसी तरीके से बिहाइंड द कर्टन्स उनकी मदद की जाए। तो हमने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक दिन फास्टिंग करें और एक दिन में जितना खर्चा हम अपने ऊपर करते हैं, फैमिली के ऊपर करते हैं, ये हम अपने जम्मू के लोगों के लिए करें। तो वहाँ से एक आइडिया आया और टीम जम्मू का कंसेप्ट शुरू हुआ। अरे वाह, दैट्स वंडरफुल। और मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी सी चीज़ है हमारे लिए। एक दिन में हम जितना खर्च करते हैं उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मैं जब भी इनका नाम लेती हूँ तो मुझे पहले जनरल याद आता है, बिकॉज जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़ी फिगर हैं JNK के लिए, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो इनका नाम जोरावर सिंह जम्वाल है। आई थिंक आपको बहुत प्राउड फील होता होगा ना? बचपन में नहीं था, अब फील होता है। बचपन में ऐसे लगता था कि किसी डाकू का नाम अक्सर हम मूवीज में देखते थे तो सोचता था कि मदर फादर ने क्या किया, लेकिन आज एहसास होता है कि जनरल जोरावर सिंह के तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे वो चले हैं लोगों की मदद के लिए, हम भी कुछ ऐसा कर जाएं। नहीं, आई थिंक आपने जो स्टेप लिया है इस के टुवर्ड्स, आपने टीम जम्मू का जो गठन किया है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। किन किन एरियाज में अभी तक टीम जम्मू के लिए काम कर चुकी है? बेसिकली टीम जम्मू का कंसेप्ट था कि एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और एनवायरनमेंट। हम अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हैं लेकिन अपनी फीस ना देने के कारण वो रह जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको वन टाइम हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स में कई हम अक्सर देखते हैं दवाई के कारण किसी का कोई प्रॉब्लम रहती है, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर जो दूर दराज से लोग आते हैं शहरों में एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो हम उनको भी फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। प्लस जो हमारी टीम जम्मू में डॉक्टर्स हैं, कितनी सर्विसेज हम ले सकें और ये बच्चे, ये लोग जो गरीब लोग हैं, ये ठीक हो सकें। उसके अलावा ब्लड डोनेशन जो कैंप्स हम उस तरफ फोकस करते हैं। सिमिलरली पीछे जैसे फ्लैश फ्लड्स आए जूही, तो उसमें हमने इमीडिएटली, जैसे आपका बॉर्डर एरिया था परगवाल, हमीरपुर, कोना, गढ़खाल, यहाँ पे वी वर आई मीन द फर्स्ट ग्रुप जो वहाँ पहुँचा और लोगों को हमने रिलीफ मटेरियल दिया। हालांकि वो बहुत बड़े पैमाने में नहीं था, लेकिन उससे ये हुआ कि जब लोगों को पता लगा तो अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे उनका कोई भी कारण रहा होगा,
तो हमारे एक इनिशिएटिव से काफ़ी लोगों ने हमें फॉलो किया, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन है। वो बॉर्डर बेल्ट के लोग जो फ्लड विक्टिम्स थे उनको काफ़ी हेल्प हुई। अभी 2 साल ही हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि अभी ये एक बेबी है, लेकिन ये बेबी जैसे जैसे अडल्ट होगा तो किस तरफ जाएगा। और एक चीज़ पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूँगी, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू में काम कर रही हैं, उससे ये कितनी अलग है? देखिए, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बाकी पूरे इंडिया में ऐसा है कि कुछ काम करते हैं पर्दे के पीछे, कुछ हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। हमारा भी एक ये रहा कि इवन बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने इस चीज़ को हाईलाइट कम किया और कोशिश की कि ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकली किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे सद्दल पंजर एक वाकया हुआ आज से 6-8 महीने पहले, पूरा का पूरा गांव दब गया, 40 से ज़्यादा लोग मर गए उसमें और अभी तक बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं। तो उन दिनों में ठंड शुरू होने वाली थी, वहाँ पे लोगों ने, पंजाब से भी लोग आए और एनजीओज आई, पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने राशन सामग्री तो भेज दी, दाल आटा चावल तो भेज दिया, लेकिन किसी ने ये महसूस नहीं किया कि वो लोग ठंड में मर जाएंगे। हमने जब वहाँ पे असेस किया, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जो ही आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमने टीम जम्मू के माध्यम से अपने मेंबर्स, जो अपने दोस्त रिश्तेदार या बाकी जो लाइक माइंडेड लोग थे, विद इन 1 वीक 10,000 से ज़्यादा हमने वुलन क्लोथ्स, चाहे वो बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, हमने इकट्ठे किए और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे लोगों को बांटे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये टीम जम्मू जो ग्रुप है, इसको हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट की शक्ल देने जा रहे हैं। विद इन फ्यू मंथ्स जो हमारे वकील भाई इसमें मेंबर हैं, वो इसके लॉज बाय लॉज फ्रेम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये टीम जम्मू आपको एक बहुत बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सामने आएगी और जिसका एक ही पर्पस रहेगा कि जम्मू खित्ते के लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड, जिनको उनका प्रॉपर शेयर नहीं मिल पाया, जिनको सहायता नहीं मिल पाई, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट दे सकें। ओके तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर जो अभी आपको सुन रहे होंगे और उनको ये एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यार अगर एक अच्छा कॉज हो रहा है तो हमें भी इस कॉज से जुड़ना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा है? और भी जितने नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करती है। लेकिन जोरावर जी, आप पहले बता रहे थे कि टीम जम्मू में जो लोग शामिल होंगे, ऐसे ही कोई भी जो दान करना चाहता है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसमें शामिल होने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? एग्जैक्टली आपने मेरी मुंह की बात छीन ली जो सवाल किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी को अगर हेल्प करते हैं तो उसको सिंपैथेटिक व्यू ले लेते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं अच्छा यार ये दान है, इसको दे दो। एक उस तरीके का माहौल जो है ना, वो अगर हम किसी की मदद कर भी रहे हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और अपने आप के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। इसमें हमने जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, जब सोसाइटी में, तो वो सभी के सभी इमोशनली भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वी ऑल्सो वांट टू बिकम डोनर, लेकिन हम नहीं बनाते हैं। उसका एक रीज़न ही है कि जैसे हम बिजली का बिल टाइमली जमा करवाते हैं, अपने मोबाइल का बिल टाइमली जमा करवाते हैं, तो जो हमारा डोनर बने उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो चाहे वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी हमें हेल्प कर रहा है तो उसको ये लगे कि वो अपने ही भाई बहनों की हेल्प कर रहा है, ना कि किसी को खैरात दे रहा है। तो जिसके अंदर वो सेंस है, ही इज़ वेलकम, ही और शी इज़ वेलकम, और वो अपने को खुद इन्वॉल्व करे, चाहे वो डोनेशन के शक्ल में करे। अगर कोई, हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जिनसे हम डोनेशंस नहीं लेते हैं, लेकिन वो हमारा काम ग्रास रूट लेवल पे करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डोनेशन है। आई थिंक जोरावर जी ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि टीम जम्मू बहुत ग्रो करे, बहुत फ्लरिश करे और टीम जम्मू के साथ साथ पूरा जम्मू फ्लरिश करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू जूही।